अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और इस वक्त मैं शुजात भाई के क़यामगाह पर आया हूँ। आज शुजात भाई का इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन रोज़नामे मुनसिफ में पाबंदी के साथ में शुजात भाई के तबसरा होता है। कई एक मौज़ूआत के ऊपर आप कलम उठाते हैं और आवाज़ उठाते हैं और कौम व मिल्लत को बेदार करने की कोशिश करते हैं। सिलगते हुए मसाइल के ऊपर आप कलम उठाते हैं। आज का जो इतवार के दिन का जो शुमारे में इतवार के दिन के जो संडे एडिशनल जो पेपर आता है, वो उस पेपर के अंदर आज खास तौर पे जो है हिंदू क्या है और हिंदू की परिभाषा क्या होती है और हिंदू किसे कहते हैं। ऐसे कई चीज़ों पे ये उन्वान के ऊपर आज बहुत सैर हासिल जो है ना आज अपने कलम से जौहर बताए हैं शुजात भाई तो। और ख़ास तौर पे जो माहौल है हमारे मुल्क का, जो हिंदुत्व को फ़रोग़ देने की जो है मुट्ठी भर लोग कोशिश करते हैं, तो उससे जो है कई एक लोग मुतासर होते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, जिससे और जो है अफ़ाम और तफ़हीम पहुंचती है। तो ऐसे माहौल के अंदर ऐसे कलमकार जो है ना अपनी कोशिश के ज़रिए आपको आगाह करते हैं, होशियार करते हैं, आपको भी बेदार करते हैं। आज वही जो है कालम पढ़कर मैं जो है बात करने के लिए शुजात भाई के पास आया हूँ। शुजात भाई, सबसे पहले मैं AS न्यूज़ में आपका जो है खैर मकदम करता हूँ। जी। शुजात भाई, मैं ये बोलिए कि एक जो अदाकारी के जरिए तमाम तबक़ात की सबसे पहले मुतिन चक्रवर्ती ने जो है ना तायद हासिल की और उसके बाद में जो है ना आज जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है ज़ैर-अफ़शानी कर रहे हैं। तो ये क्या दोहरा मियार है, इसे क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, वो एक अदाकार है और अदाकार जो है जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है उसको वो दोहरा देता है। वो मिथुन चक्रवर्ती नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है अमित शाह, वो बोल रहा है मोदी की सियासत, वो बोल रहा है RSS की सियासत। और उनको बंगाल में जो है अगर कुछ सीटें लेनी है तो उनको कम्युनल इज्म पे जाना पड़ेगा और उस पे जो है वो सोचते हैं कि कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो कम्युनलिज्म का जो बुखार है, ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन और इस तरह से जो है अनडिवाइडेड फिगर होता है। मैक्सिमम ये 21 दिन तक ये बुखार रहता है। तो हमारे मुल्क में भी फिरका परस्ती के बुखारात आते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। हिंदुस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा। और एक वाक़े के अंदर शुजात भाई के मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल के बाहर खाना तकसीम करते हुए एक बुजुर्ग शख्स से ताजुब तो इस बात का है कि ऐसे बड़ी उम्र के लोगों में भी क्या फ़िरक़े वारियत का जहर फैल चुका है। ऐसे लोगों को हमारे शहर हैदराबाद को क्या आना चाहिए, जो है जो ज़चगी खाना है हमारा सरकारी और उस्मानिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे बिला मज़हब व मिल्लत जो है खाना तकसीम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि भाई आप जो है किसी एक किस्म का नारा लगाइए, ख़ास किस्म का, मखसूस किस्म का, तो हम खाना देंगे। तो इसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो वीडियोस आते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होते, वो अरेंज्ड वीडियोस होते हैं। क्योंकि जब आप खाना खिला रहे हैं तो क्या आप जो है किसी की भूख को भी मजहब का नाम देंगे? तो ये तो नामुमकिन है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस तरह के वीडियोस को डिस्करेज करिए, इसको जो आगे बढ़ा देते हैं देख करके, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बुरी चीज आपके सामने आती है तो उसको नजरअंदाज करो, उसकी तशहीर ना करो। और खास तौर पे ये आपने कहा कि कोई भी खबर को आगे बढ़ाना है तो उसकी तस्दीक कर लो, तस्दीक करने के बाद ही आगे बढ़ाओ। वैसे तो आपने फरमाया कि बुरी चीजों को नजरअंदाज करो। जी सब, ये महाराष्ट्र में जो है ना आने वाले दिनों में जबकि इंतखाबात की जो है धनक शुरू हो चुकी है, तैयारियां और काम और मुहिम शुरू हो चुकी है, तो इसमें जो है कांग्रेस का जो है इंतखाबी मुजाहरा इलेक्शन में कैसा होगा? आप क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस से? देखिए, वहां पर जो हम मुकाबला कर रहे हैं वो एक हमारा इत्तेहाद है, तो वो इत्तेहाद जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन कांग्रेस की बात जहां तक आप कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस जो है काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। खास तौर पर जो मुल्क में नफरत का माहौल क्रिएट किया था नरेंद्र मोदी ने, उसको जायल करने में कांग्रेस पार्टी बहुत हद तक कामयाब हो गई है। लोगों को अब बीजेपी का, RSS का वो खौफ, वो डर नहीं रहा है। लोग अब जो है ना ज़हनी एतबार से, जमहूरी एतबार से मुकाबले के लिए तैयार हैं। सब, तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार हासिल करके रेवंत रेड्डी साहब की ज़ेर क़यादत 10 माह से जो है अवामी काम कर रही है, कई स्कीमात लेकर आई है। तो जो है ना इस 10 माह के कारकर्दगी से हुकूमत के क्या आप जो है ना मुतमईन है या क्या कहना चाह रहे हैं?
हम बेहद मुतमईन हैं, क्योंकि किसानों के साथ जो कर्जा माफ करने की बात कही गई थी वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही कम रियासतों में हुआ है, और हमने जो है 2 लाख का कर्जा, 1 लाख का कर्जा उनको माफ करवा दिया है। और दूसरा जो मामला है वो किसानों को जो पर एकड़ जमीन का जो मामला है उसमें भी हम कामयाब हो गए हैं। हमने पैसा अदा कर दिया है, फ्री बस चल रही है, आपका जो गैस सिलेंडर है उसकी जो कीमत भी हमने घटा दी है, और 200 यूनिट करंट भी फ्री दिया जा रहा है हाउस होल्ड्स को। तो इस तरह से हमारे जो भी वादे हैं वो पूरे के पूरे जो है आहिस्ता आहिस्ता अमल में आ रहे हैं, और जो एक आध जो वादा है बचा हुआ वो भी रोबे अमल आ जाएगा। साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो है तेलंगाना में 6 नवंबर से एक मर्दमशुमारी का, जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का काम जो है शुरू होने जा रहा है, तो इसमें तमाम तबकात को क्या हिस्सा लेना चाहिए? आपका क्या मशवरा? देखिए, इसका मकसद ये है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी, मतलब जितनी आबादी जिस फिरके की, जिस तबके की है, उसी एतबार से उसको रोजगार के मौके दिए जाएंगे, खर्च दिए जाएंगे, जमीनात अलाट किए जाएंगे। जो जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज होगी वो आबादी की बुनियाद पे दी जाएगी। जैसे अकलियतों को ये शिकायत है कि हमारी आबादी तो 15% है, लेकिन हमको जो है 5% बेनिफिट भी नहीं होता। तो ये मर्दमशुमारी के बाद 15 अगर है तो 15 लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये जो काम हम कर रहे हैं तेलंगाना की सतह पर ही नहीं, बल्कि अगर मरकज में हमारी सरकार आती है तो ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोग्राम चलेगा और एक नया सवेरा हिंदुस्तान में तुलू होगा। साहब, मूसा नदी का जो काम चल रहा है, इस ताल्लुक से जो लोगों में बेचैनी है, जो आमतौर पर नदी के आसपास अपने मकानात जो है ना, जो ख़यामगाह है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आने वाले टाइम के अंदर ये आवाम के लिए जो है ना बहुत फ़वायद हासिल हो सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसा काम है जिसको लोग सदियों तक याद करेंगे। आप अगर बरसात के मौसम में वहां जाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही बारिश की शिद्दत हो जाती है, ये सारे लोग अपने घर खाली करके दूसरे महफूज मुकामात पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कितनी बुरी बात है कि आपको जो है, जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपको खतरा है। अगर आपको उस खतरे से बचना है तो आपको हुकूमत के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ये डिसाइड कर चुकी है कि आपको उस वक्त तक वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक मुतबादिल इंतजाम ना हो जाए। अगर मुतबादिल इंतजाम होने के बावजूद भी आपको कुछ एतराज है तो हुकूमत उस एतराज को सुनेगी और इंतहाई पुरअमन ढंग से आपको जो भी आपकी ख्वाहिश है उसका एहतराम किया जाएगा। सब ये जो प्रपोजल था, कहा जा रहा है कि ये जो है टीआरएस गवर्नमेंट जो है ना लाई थी, लेकिन जब यही चीज को रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही तो वही टीआरएस तनकीद कर रही है। ये क्या सियासत? इसी को तो कहते हैं ना दोगली पॉलिसी, दुगलापन। देखिए, अगर मूसा नदी को साफ किया जाता है, लगभग हैदराबाद शहर में वो 55 किलोमीटर तक बहती है, अगर ये 55 किलोमीटर को साफ कर दिया जाए तो वो जो पानी है वो पानी यकीन जानिए कि पीने के लायक हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, जहां जहां से ये नदी गुजरेगी वहां के अतराफ के इलाकों में जो ग्राउंड वाटर है, जेर जमीन जो पानी है बोरवेल्स का या बाउलियों का, वो पानी जो है वो बढ़ेगा, वो ऊपर तक आएगा और 1 साल तक भी वो अगले बारिश के मौसम तक भी चलता रहेगा। अब जो बारिश हो रही है हैदराबाद में, वो जो बोरवेल्स जो चार्ज होते हैं वो 2 महीने में फिर से खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये काम अगर होगा तो उसके अतराफ जो भी इलाके हैं मूसा नदी के, उसमें जो है पीने के पानी का जो जखीरा है जेर जमीन वो बढ़ेगा। तो आप बताइए, मूसा नदी का जो प्रोजेक्ट है वो जिंदगी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं किया जा रहा है। शुजात भाई, एक पर्सनल सवाल अगर आप जवाब देना चाहे तो फिर ठीक है, या नहीं तो हम खामोशी इख्तियार करेंगे। आने वाले महीने के अंदर जो है कौंसिल की 5 नशिस्तें आ रही है एमएलसी की जी। तो इसके अंदर जो है एक बात अच्छे आला तबके में ये चल रही है कि इसके लिए आपको नामजद करना बोल के एक ख्वाहिश है कि आपको बतौर एमएलसी जो है आपको नामजद करने का, तो ये कहाँ तक सच्चाई? ये तो आपकी मोहब्बत है। मैं जो है ये समझता हूं कि मुझसे बहुत ज्यादा लोग हकदार हैं और उनको मिलना चाहिए। मैं तो पार्टी का एक कारकुन हूं और मुझे काम करते हुए जितनी खुशी होती है, ओहदे लेकर खुशी नहीं होती है। तो बहरहाल हमारी खास तौर पे एक तमन्ना है कि जो है आप में इतनी काबिलियत है, जैसा कि आप बहुत आसानी से ये बात बोल रहे हैं कि आप जो है ना, आप में बहुत काबिलियत है। हम उम्मीद करते हैं कि जो है नामजद करने के लिए शायद
आइंदा जो है प्रपोजल में आपका भी नाम आएगा। हम यही दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं रेवंत रेड्डी हुकूमत से कि ऐसे काबिल लोगों को आगे लाया जाए ताकि तमाम तबकात को इससे फ़वाइद इससे हासिल हो सके। नाज़रीन, आज की शुजात भाई की बात में एक बात ज़रूर आपने समात की होगी, सुनी होगी, गौर से सुनिए कि सोशल मीडिया वालों के लिए एक इसमें मैसेज छुपा है कि आप जो है कोई भी गलत खबर को उस पर यकीन करके उसको आगे मत बढ़ाइए जब तक कि उसकी तस्दीक ना कर ले। वो बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है ताकि उससे जो है कि फ़िरक़ेवारी फ़रोग़ ना पाए, ये मकसद के लिए। और दूसरी बात जो है ना ये है कि मरदमशुमारी जो अब ये महीने में शुरू होने वाली है उसमें तमाम तबकात जो है उसमें हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी जो तफसीलात है वो आगाह करना बेहद जरूरी है, उससे फवायद हासिल हो सकते हैं। आज की बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल एक नया परसों नए मौजू के साथ में शुजात भाई को दोबारा हम बात करेंगे। शुजात भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश।